नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैप में पैसा कब बनेगा। ये तो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। इसके लिए पहले स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देख लेते हैं। पिछले 2 साल में अगर देखें, एवरेज अगर देखेंगे, स्मॉल कैप का रिटर्न अगर यहाँ पे चेक करें बॉटम में, -8.5% का रिटर्न है। 2 साल पहले भी किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था, 8 दूनी 16, 17,000 रुपया उसका कम है 2 साल में। ये तो एनुअल रिटर्न है। 2 साल में 8 दूनी 16, एक 17,000 रुपया कम है। अगर हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का बात करें तो 6%, 6.5% पॉजिटिव है। उसके तुलना में ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न हो गया। फ्लेक्सी कैप का बात करें तो यहाँ पे 2 साल में 4.8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है फ्लेक्सी कैप में। जबकि लार्ज कैप में भी देखेंगे तो यहाँ पे 4% का रिटर्न दिख रहा है, यानी 4 8%। और वहाँ स्मॉल कैप में 17% कम है 2 साल में। एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो कितना अंतर हो गया। यही अंतर होता है म्यूचुअल फंड में। जब मार्केट गिरेगा तो वहां पे ज्यादा गिरावट दिखेगा और यहाँ पे कम गिरावट दिखेगा या थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा। लेकिन लंबे समय में आप इसी को चेक करेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप आपको ऑलवेज इन कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैंने 2008-9 से शुरू किया इन्वेस्टमेंट, तो सेंसेक्स का चाल इस तरह से देखेंगे। 2008 में हुआ, 2008-9 में ये गिरावट देखेंगे, फिर यहाँ पे एक गिरावट है 2011-12 में, फिर यहाँ पे देखेंगे 16-17 में, और कोरोना वाला तो पता ही है खेल। ये 2008-9 का है। 2012 तक मेरा 3 साल एसआईपी का पूरा हो चुका था और एसआईपी का रिटर्न निगेटिव में था। निपॉन ग्रोथ फंड जो मैं हमेशा बोलता हूं वो निगेटिव में था। फिर 2016-17 में 12 लाख के प्रॉफिट पे थे, वो गिर के 6 लाख के प्रॉफिट पे हो गया। कहानी क्या रचा मोगेम्बो ने कि चाइना ने सब कुछ सस्ता कर दिया है तो बाकी कंट्री से कोई कुछ खरीदेगा नहीं, वहीं से सब खरीदा जा रहा है। मार्केट धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ। फिर 2020 में वायरस वाला ड्रामा आपको सबको पता ही है। तब मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ 15 लाख था और गिर के 70 लाख, लगभग मैं बोल रहा हूं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 40 से 45 लाख का लॉस हुआ था वहां पे। आज मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूं तो सेम सारा फंड वही है, मैं कोई भी चेंज नहीं किया हूं। एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। तो रिटर्न भी कम हुआ है। जो सबसे पुराना फंड था निपॉन ग्रोथ फंड, 17.9% का रिटर्न दिख रहा है। कहाँ 19, 19.5 का दिख रहा था। एक्सिस स्मॉल कैप में 13% का ही रिटर्न दिख रहा है। डीएसपी स्मॉल कैप 14% का रिटर्न दिख रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 15.4% का रिटर्न गिरने के बाद ये है। और गिरेगा तो और रिटर्न कम हो सकता है। लेकिन इस बार का मनोदशा कुछ और है, डरने लग रहा है, मोगेम्बो पे हंसी आ रहा है। आगे कहानी इन्वर्टेड कॉमा में समझाऊंगा कि वो आगे क्या करना चाहता है। जो ये पैसा है इसमें से कुछ मैंने रिडीम करके जो फाइनेंशियल गोल था वो मैंने पूरा किया। उस समय मैं बाकी इन्वेस्टर को, अपने इन्वेस्टर को बताया भी था लाइफ टाइम हाई है, कुछ जरूरत है तो निकाल लीजिए। काफी इन्वेस्टर ने निकाला भी। तो जब भी पैसा निकालना हो, अभी जो मैसेज मेल आता है ना कि पैसा निकाल लूं, गिरावट में डर करके नहीं निकालना है, पहले निकालना था, 6 महीना पहले, 1 साल पहले निकालना था। तो जब लाइफ टाइम हाई हो, आपके रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा पैसा हो, रिडीम कीजिए, अकाउंट में पैसा लीजिए और फाइनेंशियल नीड को पूरा कीजिए। अभी जो गिरावट का दौर चल रहा है इसमें नहीं निकलना है। फिर थोड़ा सा तेजी जब आएगा फिर आप निकाल करके फाइनेंशियल गोल को पूरा कीजिएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर ये बोल के चले हैं कि 5-7 साल तो पैसे का जरूरत नहीं है, तब तक इंतजार कीजिए। फिर मार्केट लाइफ टाइम हाई होगा, फिर पैसा निकालिए, रिडीम कीजिए और फाइनेंशियल नीड को पूरा कीजिए। एक बात यहाँ पे गेम को समझिए, गाजा को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, अब उसको रीबिल्ड करेगा और वहां के लोगों से रीबिल्ड करेगा। तो धीरे 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 फिर से वहां का मार्केट या बाहर का मार्केट दिखेगा कि बढ़ रहा है, क्योंकि इसको फिर से रीबिल्ड किया। जैसे लॉस एंजलिस में आग लगाया डायरेक्ट एनर्जी वेपन से, अब फिर से रीबिल्ड करेंगे तो फिर सब कुछ खरीदना पड़ेगा ना, तो कंपनी का माल तो बढ़ेगा, शेयर तो प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे अपने संविधान के बारे में बात करते हैं, जिसको हम अपना संविधान बोलते हैं ना। एक्चुअली में पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से वो 1935 में एक्ट पास होके आया है। जब वो पास होके आया तो बाबा साहब का नाम उस पर चिपका दिया। बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज का विरोध करते थे। जन जन में उनका नाम था, लेकिन उस नाम को उसने ऐसे घुमा करके यूज किया ईस्टइंडिया.com अंग्रेजों ने कि उनका नाम दे दिया संविधान में। सबको लगा कि संविधान इन्होंने लिखा है। तो उनको मानने वाले और जो सत्य जानते हैं हमारे जैसे लोग, आदिकाल से 70 साल से सत्य जानने वाले भी बहुत लोग हैं और इनको मानने वाले भी बहुत हैं। तो मानने वाले इनके बात को मान नहीं रहे, आपस में टकरा रहे हैं। उधर मोगेम्बो बैठ के हम दोनों का टकराहट देख करके मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे बोलता है। अब वो जो संविधान 1935 में वहां से पास होके आया, तो सोचो आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, मार्केट, सब किसने बनाया होगा? उस सॉफ्टवेयर के तहत ही कभी 10 करोड़ लोग गरीब थे, फिर 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। सबको राशन फ्री में मिल रहा है।
वृद्धा पेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये कौन रहा है? मालिक बाहर बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके सब 140 करोड़ लोग गरीब हो गए। क्यों? संविधान 1935 वहां का। लोग 10 बचेंगे अमीर, टॉप 10 अमीर, उसके ऊपर मोगेम्बो बैठा है, वो भी अपने अंदर उसको समेट लेगा एक दिन। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, 1935 से लेकर 1947 के बीच 7-5-12 साल में जो खेल रचा ईस्टइंडिया.com ने, उसके बाद बोला लो आजाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, घर घर झंडा फहराएंगे, ऐसे करके सभी राज्य से झांकी निकल रहा है। आंखों में ऐसा इल्यूजन डाला कि हम लगा आजाद आजाद आजाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब लोग आजाद 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 हो गए, ऐसा करके रचा। ऐसा ही खेल वो ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, जितने भी गल्फ कंट्री वहां पे रचना चाहता है, पर रच नहीं पाया, षड्यंत्र रच नहीं पाया, कंट्रोल कर नहीं पाया, तो बोला कि नहीं कर पा रहा हूं तो चलो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है तेल का कोई चीज यूज ही नहीं होना है, सब कुछ बिजली पे चलेगा, सब कुछ बैटरी आधारित होगा। और बैटरी में जो चीज यूज होता है, मोबाइल में जितने बड़े बड़े छोटे छोटे बैटरी हैं, सब में एयरक्राफ्ट भी अगर चलेगा तो लिथियम से चलेगा, और जेएनके में लिथियम का भंडार है। इसीलिए धारा 370B हटाया और बोला अब कोई भी जमीन खरीद सकता है। कौन खरीदा? वही ईस्टइंडिया.com। अब इसका नाम आप कुछ भी बोल सकते हैं, अदानी बोल सकते हैं, रिलायंस बोल सकते हैं, टाटा बोल सकते हैं, कोई भी कंपनी बोल सकते हैं, सब उसी का बदला हुआ नाम है। जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, ये बात समझना जरूरी है। अब इसमें एक चीज और देखिए, जब बैटरी से सब कुछ चलेगा ना, वो बैटरी एक बम की तरह काम करेगा और उसका बटन मोगेम्बो के पास 7 समुंदर पार होगा। अभी आप इंदौर का घटना देख चुके हैं, ईवी कार को चार्जिंग में लगाया और ऐसा ब्लास्ट किया कि घर के सारे फैमिली ध्वस्त हो गए। वो गरीब नहीं था, ईवी कार खरीदने वाले कोई गरीब व्यक्ति नहीं होते, मिडिल क्लास भी नहीं होते, अमीर होते हैं। टेक्नोलॉजी ने ऐसा सुहा किया कि सब एक पल में खत्म हो गया। यही टेक्नोलॉजी मोगेम्बो पूरे देश में बसाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में बिछाना चाहता है। सिलेंडर खत्म करो, गैस का पाइपलाइन बिछाते रहो, जहां चाहे बटन से उसको उड़ा दो, कहीं भी गैस पाइपलाइन ब्लास्ट कर दो। हर घर में बैटरी हो, हर कार में बैटरी हो, हर बाइक में हो, टेलीविजन के पीछे, मोबाइल के पीछे, जिसको जब चाहे बटन से उड़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं मोगेम्बो टोटल कंट्रोल। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे जाएंगे, डावोस में जो माफिया लोग मिलते हैं, डावोस में जो भी मिलता है वो सब माफिया है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम करता है, वहां मिलके सारा षड्यंत्र रचता है। आपको यहां तक का बात समझ में आता है तो वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप में भेजिए। अंधे बहरे गूंगे को समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे लोग जागरूक होना चाहिए, नहीं तो सबका हाल वही होगा जो गाजा में लोगों का हुआ है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, अभी किस फंड में लमसम करें? जो आपके पास पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप कर सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप 5-6 महीने के ड्यूरेशन में आप धीरे धीरे करके टॉपअप कर सकते हैं। एक साथ बड़ा पैसा मत डालिए, 6 महीना का ड्यूरेशन रखिए। पहले से मैं 10 से 15 महीना बोलता था, अब ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दिया हूं, क्योंकि थोड़ा अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हो चुका है। रिटायरमेंट फंड में 5 साल का लॉक इन होता है, पैसा कैसे निकलेगा? जब ये नियम चेंज हुआ, सेबी ने बैन किया रिटायरमेंट फंड जनरल बेनिफिट प्लान को, तो वो लॉक इन खुल जाएगा, आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं, ये लॉक इन खुल ही जाएगा, एएमसी से आपको मैसेज आ जाएगा। प्रियंका जी उड़ीसा से कहते हैं, गोल्ड ब्लैडर स्टोन था, सिस्ट था, 2 मंथ से काफी चेस्ट पेन भी था। अमित सर से जब ट्रीटमेंट लिया 8 से 10 दिन में पेन ठीक हो गया और अभी सिर्फ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है। थैंक यू अमित जी और रमा जी। इस तरह का प्रॉब्लम जिंदगी में हो, परिवार में किसी को हो, और जंगल के लुटेरों से परेशान हो चुके हैं, पैसा टाइम सब जा रहा है, पेन भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आप इस चैनल पे जाएंगे, नाइस क्योर सेंटर पे, मेरे साथ इनका पॉडकास्ट भी है, हमारे साथ ही रहते हैं अमित जी, और मैं इनको इसलिए बुलाया था कि सारे सब्सक्राइबर को गाइड कर सके। मुझे ना नेचुरोपैथी में पैशन है, प्रोफेशन नहीं मेरा, वो पैशन है। तो इनको आप कांटेक्ट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कभी बिजी होते हैं तो तीनों नंबर में किसी नंबर पे भी कांटेक्ट करके उनसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और घर में जो भी चीज़ बताया जाए अच्छा सा पालन कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन में 50% राहत मिलेगा। पुराना बीमारी है तो 6 महीना मैक्सिमम लगता है ठीक होने में। किडनी डायलिसिस पेशेंट भी को होने में 6 महीने में पूरी तरह से क्योर होते हैं। इन्होंने क्योर किया है और घर से ही किया है सारा चीज। अगला कमेंट से, LIC में ईयरली 21,000 का प्लान लिया, 16 साल के लिए 4 लाख मिलेगा, जनवरी 2026 से स्टार्ट किया, अभी से शुरू किया था। 21,000 एक बार दिया है, पैसा निकाल लीजिए, निकलेगा तो वैसे नहीं, इसको स्टॉप कर दीजिए और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाइए। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप को अध्ययन करके 1-1 हज़ार से शुरुआत कीजिए। ये जो पैसा 21,000 गया है, रोज 4-5 दोस्त मिलके जाइए ऑफिस में और बोलिए हमें पैसा चाहिए, और नहीं मिलेगा तो लिख के दो, RTI डालो कि लिख के दो ये मेरा 21,000 गया कहाँ, किसको किसको प्रसाद बटा,
सात समंदर पार भी गया। ईस्टइंडिया.com को पूछिए, धीरे धीरे करके तो समझ में आएगा। 1.25 लाख रुपया कैपिटल गेन बुक करना चाहिए हर साल, बिल्कुल बुक करना चाहिए। मार्च के पहले आप एक बार, पहले से पोर्टफोलियो चल रहा है तो एक बार जरूर स्विच करके इस गेन को मूलधन में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैनरा रेबको स्मॉल कैप फंड कैसा है? फंड मुझे बेहतरीन लगता है। अगर इसको देखेंगे 12,000 करोड़ का ईएम है और 19% का रिटर्न पिछले 10 साल में दिया, लेकिन पिछले 2 साल में अगर देखेंगे और यहाँ पे इसने 19% का रिटर्न सिंस इंसेप्शन दिया है। लेकिन अगर ईयर चेंज करें, पिछले 2 साल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसने लगभग 5% का रिटर्न दिया है। फंड अच्छा है। अगर पहले से एसआईपी चल रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। बीच बीच में मार्केट गिरा हुआ है अभी, तो इसमें आप टॉपअप भी कर सकते हैं। सर मैं आर्मी से हूं, लोन लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लोन कभी नहीं लेना है। जो पैसा आपके जीवन में थोड़ा बहुत खर्च करने के बाद बचता है, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है। मैं पटना वाला खान नहीं हूं कि लोन लेके बोलूंगा इन्वेस्ट करो। लोन लेने का मतलब है उसी ईस्टइंडिया.com से लोन ले रहे हैं, वही छाप छाप के दे रहा है और बदले में घर ले रहा है, ट्रैक्टर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, दे रहा है कागज या नंबर और ले रहा है घर संपत्ति। सबका नहीं लेता है, लेकिन जो जो फंस जाएंगे उसको लेता है। तो बिल्कुल लोन नहीं लेना है। ये जो मैंने अभी आपको कहानी बताया कि लोन नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और ले लिए फंस गए तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद इसमें दस्तावेज है, लगा देंगे तो कोई कितना भी लोन लिया हो वो हाथ खड़ा कर देगा, मांगेगा नहीं, कोर्ट भी नहीं जाएगा। इसको देखना है, कहीं फंसे हैं लोन में, जीएसटी में, टैक्स में, इसको देखिए और दस्तावेज निकालिए, प्रिंट आउट पढ़िए, समझिए और फिर फाइट कीजिए। लॉन्ग टर्म 15 से 20 साल के लिए हाई रिस्क ले सकता हूं, बढ़िया स्मॉल कैप बताइए, लमसम भी करना है, एसआईपी भी करना है। जिसका एईएम ज्यादा है, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। शुरुआत आप एसआईपी से कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप लमसम इन्हीं फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा एज 24 साल है और 15,000 रुपये पर मंथ स्टार्ट करना चाहता हूं। इसको ब्रेक डाउन करके बताएं कि किस में पैसा डालना सही रहेगा। 15 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा। इसके लिए आप 3-3 हजार का 5 स्मॉल कैप ले सकते हैं। अभी बहुत अच्छा दौर चल रहा है, गिरा हुआ है तो यहाँ पे आपको यूनिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। पिछले 2 साल में इसने रिटर्न नहीं दिया है तो 2 साल आप समझो कि पीछे से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा पोर्टफोलियो पे आपको वेटेज आएगा कि आप 2 साल पहले से खरीद रहे हैं, तो 3-3 हजार रुपया करके आप शुरुआत कर सकते हैं जिसमें एयूएम ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 21% नेगेटिव दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो पे, आपके पोर्टफोलियो पे दिख रहा होगा जिस ड्यूरेशन से आपने लिया। 5 लाख रुपया लमसम करना चाहता हूं, इसी में करूं, वेट करूं। आप अलग अलग फंड में स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। यदि टाइम ज्यादा है तो स्मॉल कैप लीजिए और टाइम कम है, 10 साल से कम है तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। 5 लाख रुपया है तो 5 महीने के अंदर 50-50 हजार रुपया करके आप टॉपअप कर सकते हैं। 20 महीने से 14,000 का एसआईपी चालू है, थोड़े थोड़ा करके टॉपअप भी कर रहा हूं। 5 लाख रुपया पूरा हुआ है लेकिन 4% लॉस में है। अभी क्या करूं, कंटिन्यू करना है। यही तो माइक टेस्टिंग मोगेम्बो कर रहा है, अभी एकदम कंटिन्यू करना है, घबराना नहीं है। धीरे धीरे करके आप टॉपअप ऐसे ही करते रहिए। 14,000 का एसआईपी एटलीस्ट कंटिन्यू रखना है। एसबीआई चिल्ड्रन प्लान अप्रैल 2026 से एसआईपी शुरू करना चाहता हूं। ये फंड सेबी ने बैन किया है तो अभी तो आपको दिख रहा है इसमें एसआईपी लमसम सारा कुछ बंद हो जाएगा। इससे बेहतर है कि एसबीआई का मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, आप बच्चों के दृष्टिकोण से रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, बच्चे का एज कम है, 2-4 साल है और 15-20 साल पैसा छोड़ सकते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही पैसा आपको लगाना चाहिए। मैंने 2 किलो चांदी खरीदा था 6,40,000 का, अभी लॉस में है, क्या करूं? कुछ भी नहीं करना है, रखना है, सदा के लिए रखना है उसको बना करके, कभी बेचना भी नहीं है। प्रॉफिट हो तो जैसा है वैसे रहने दीजिए। मैं रिटायर हूं, 20 लाख रुपया एसडब्ल्यूपी करना है। 20 लाख रुपया है, जो आपके पास 20 लाख रुपया है वो 4 फंड में 5-5 लाख रुपया डिवाइड करके लगा देंगे। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, डीएसपी एग्रेसिव, और ये 5 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया करके 5 महीना में जाएगा। ऐसे करके 5 महीने में एवरेज करके यूनिट ले लीजिए। 5 महीने के बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। एक फंड से 3,000 करेंगे तो 3 चौक 12,000 रुपये पर मंथ आप पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कम्बिनेशन बिठा लीजिए, 1 सप्ताह इसको अध्ययन कर लीजिए, थोड़े से 10-10 हजार से शुरू कीजिए। जब आपको समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट कीजिए। अभी 3-4 महीने से एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान में इन्वेस्ट किया हूँ, 8% लॉस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। धीरे धीरे करके इस फंड से आप निकल करके एसबीआई मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में स्विच कर जाइए। ये लॉस हुआ है, ये फंड में भी बने रहेंगे तो लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फंड खत्म हो रहा है पैसा चला जाएगा, बैन किया है तो पैसा वहीं पे पड़ा रहेगा, या तो स्कीम में स्विच हो जाएगा या आपका पैसा वहीं पड़ा रहेगा, पैसा कहीं जाता नहीं है। मार्केट गिर रहा है इसलिए लॉस हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि यहां से निकल करके मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एसटीपी के थ्रू सारे पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किया है
तो 1,000 का SIP आप स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं, जिसका EM ज़्यादा हो उसमें आप शुरुआत कीजिए, फिर समझ बढ़े तो धीरे-धीरे अमाउंट को बढ़ाइए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।